खाटी जुबान, बड़ी दाढ़ी, कुर्ता और बाबू साहब वाली हनक, ऐसे नेता जो किसी से भी डरते नहीं थे, बल्कि उल्टे देश के कई प्रधानमंत्री तक उनसे डरते थे। चंद्रशेखर ने अपनी शर्त बताई और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कश्मीर दे देगा, बस उनकी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ कश्मीर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी करने को राजी थे। उन्होंने कहा, बताइए कि क्या शर्त होगी। चंद्रशेखर का जवाब था कि आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमान भी अपने साथ ले जाने होंगे। अपने बेबाकी के लिए जाने जाने वाले बलिया के बाबू साहब ने नवाज के मुंह पर अपने बात से ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। खाटी जुबान, बड़ी दाढ़ी, कुर्ता और बाबू साहब वाली हनक, ऐसे नेता जो किसी से भी डरते नहीं थे, बल्कि उल्टे उनसे देश के कई प्रधानमंत्री तक डरते थे। बलिया के वो बाबू साहेब जो न कभी तो राज्य में मंत्री रहे और न ही केंद्र में, बने तो सीधे प्रधानमंत्री। शायद जिन्हें पता था कि वो यहाँ कोई बड़ा खेल खेलने आए हैं, इसलिए सफर में मिले कई कीमती चीज को ठुकरा दिए। जो सांसद से सीधा प्रधानमंत्री बने। 1991 का वो साल था, दूर इब्राहिमपट्टी गांव में पैदा लिए चंद्रशेखर की। दिल्ली की रायसीना हिल्स पर बने प्रधानमंत्री कार्यालय में यूपी के गांव का एक शख्स सरपरस्त बनकर देश की सत्ता को संभालने आया। व्यक्ति विशेष में आज भारत के सबसे ताकतवर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़े कुछ किस्से को आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। किस्से की शुरुआत उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चंद्रशेखर के बीच हुए एक वाक्यांश से करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब बीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में इस वाक्य को बड़े विस्तार से लिखा है। किताब के मुताबिक चंद्रशेखर एक सम्मेलन में अपना भाषण देने के बाद मंच से उतर ही रहे थे कि उनकी नज़र वहां मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पड़ी। चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। कुछ वक्त की औपचारिक गतिविधियों के बाद चंद्रशेखर ने कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, बदमाशी के वजह को ही दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने जवाब में पूछा, बताइए क्या वजह है। नवाज शरीफ ने जवाब में कहा, हमें कश्मीर दे दीजिए, सारी बदमाशी जो है वो खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर अपने हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ले जाइए कश्मीर। नवाज शरीफ मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि चलिए बात हो जाए। तब चंद्रशेखर और वो अगले पल एक कमरे में बैठे। चंद्रशेखर ने अपनी शर्त बताई और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कश्मीर दे देगा, बस उनकी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ कश्मीर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी करने को राजी थे। उन्होंने कहा, बताइए कि क्या शर्त हो। चंद्रशेखर का जवाब था कि आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमान भी अपने साथ ले जाने होंगे। नवाज शरीफ के चेहरे का रंग ही उतर गया। अपनी बदहाली का रोना रोने वाला पाकिस्तान के लिए जो शर्त था वो बहुत बड़ा था और नवाज ने इसके बाद बात ही बदल दी और मुद्दे को दूसरे ओर डाइवर्ट कर दिया। अपने बेबाकी के लिए जाने जाने वाले बलिया के बाबू साहब ने नवाज के मुंह पर अपने बात से ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। उन्हें पता था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री में उतना हिम्मत ही नहीं है कि वे इनके शर्त को स्वीकार कर पाते। बलिया के बाबू साहब का आज मात्र एक पक्ष और एक ही कहानी आपको मैंने बताया। फिर किसी अगले एपिसोड में इनसे जुड़े अन्य बातों को, अन्य कहानियों को आपसे साझा करने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगले बार व्यक्ति विशेष में किस व्यक्ति की बात की जाए। धन्यवाद।